अगला तो हम लोग का हेडिंग है बेल्ट जोड़ का अभिकल्पन। ठीक है, ये हेडिंग आप लिख लीजिए, बेल्ट जोड़ का अभिकल्पन। ठीक है, तो इस बेल्ट जोड़ के अभिकल्पन में हम बताएंगे कि बेल्ट जोड़ के अभिकल्पन में क्या किया जाता है। ठीक है, और किस चीज़ का मान निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए हेडिंग लिख लीजिए। लिखने के बाद एक ही देखा हमन के बेल्ट जोड़ का अभिकल्पन स्टेप बाय स्टेप हमन का समझे के। ठीक, स्टेप बाय स्टेप हमन का समझे के। ठीक है, तो हेडिंग लिख ले लो। ठीक, स्टेप नंबर 1, स्टेप लिख ला, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर में 1 में हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट का माप। सबसे पहले हमन को निकालल जाला हमन बेल्ट का माप। ठीक, ओके, तो बेल्ट का माप में सबसे पहला हम लोग निकालते हैं बेल्ट के माप में बेल्ट का न्यूनतम माप। तो न्यूनतम माप के तो बारे में तो हम लोग के हम बता चुकल हैं। जे कल परसों ना आयल है एक वीडियो बनल हो, वीडियो में जाके देख लिया लोग कि बेल्ट का न्यूनतम माप कैसे निर्धारित करल जाला। ठीक है, दूसर का हमन के निकालल जाला बेल्ट का अधिकतम माप। बेल्ट का अधिकतम माप अर्थात एक ठे निकालल जाई एस मिनिमम। ठीक है, एक ठे निकालल जाई एस मैक्स निकालल जाई। हमारी बात समझत हुआ ना, एस मैक्स निकालल जाई। तो एकरी बारे में अब हम दोबारा हम समझाई भी हवा ऐसे बढ़िया कि तो अगला एक ठे वीडियो हम बनौले ही, पिछला वाला वीडियो बनौले ही, वो वीडियो में जाके आसानी से देख लिया कि एस मिनिमम का मान कैसे निर्धारित करल जाला, एस मैक्स का मान कैसे लिया जाला। ठीक है, तो जब ये दोनों का मैक्सिमम मान निकाल लेबा और मिनिमम और मैक्सिमम मान निकाल लेबा। ठीक है, तो एगो निकलवा निर्धारित बेल्ट का माप। जौन हमन के बेल्ट का माप प्रयोग करे के है वो निर्धारित करबा। तो इ निर्धारित बेल्ट का माप कैसे निकालल जाई, गौर करा हमारी बात के। तो निर्धारित बेल्ट का माप एस मिनिमम निकलबा ना। मान ला एस मिनिमम तुम्हार 5 mm आ गई, मान के चला कि 5 mm आ गई। ठीक है, एस मैक्स आ गई 10 mm। तो कौन निर्धारित करबा, तो मिनिमम का मतलब होता है कि ए से कम ना ही बेल्ट का माप रखल जाई, मैक्स का मतलब होता है कि ए से अधिका ना रखल जाई। ठीक है, तो एक बीच में यानी 5 और 10 के बीच में जौन बेल्ट का माप आवता 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm एक बीच में कौनो रख सकेला। ठीक है, हाँ का पूछल चाहत हुआ मतलब कि हाँ आपकी बात हम समझ गए। आप पूछना ये चाह रहे हैं कि 5 और 6 के बीच में कौन, अरे 5 और 10 के बीच में रख सकेला, 5.5 रख सकल जला, बिल्कुल रख सकेला। 6.5 तो 6.5 रख सकेला, 7 7.5 तो 7.5 रख सकेला, 8.5 तो 8.5 रख सकेला। नहीं कुछ भी आप रख सकते। 5 और 10 के बीच में तू कुछ भी रख ले बात। ठीक है, 5.1 5.2 ये भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक निर्धारित जो ना कि बेल्ट का माप कैसे निश्चित करल जाला। ठीक है, तो क्या करे कि जो मिनिमम मान आया है वो मान और जो मैक्सिमम मान आया है वो मान को दोनों को ले लीजिए। तो 5 + 10 कितना हो गई लो 15। ठीक है, 15 में 2 से भाग दे देगा तो कितना हो जाए तो 7.5। तो 7.5। ठीक है, तो 7.5 रखा, नहीं तो 7 रखा, एक आध को कमो कर सकेला 6 रख सकेला। तब समझ गया ना निर्धारित कैसे करल जाई। ठीक है, तो एक तरह पहला स्टेप हमार बेल्ट का समाप्त हो जाए। क्लियर, ठीक, आगे चला। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 चढ़ाव। ठीक है, चढ़ाव हेडिंग डालना चढ़ाव में तो के समझावल चाहते हैं। ठीक है, एमन का करे जाला कि चढ़ाव में जैसे मान ला अगर बेल्ट के द्वारा 2 प्लेट के हमन का जोड़त है जा, जैसे ई एक दूसरे प्लेट के हमन के जोड़त है जा, जोड़ देने जा। ठीक है,
तो जब एक दूसरे प्लेट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जोड़त हुआ तो एक बीच में जो चढ़ाईबा ना तो यही के एल यानी चढ़ा बोलल जाई। ठीक है, तो ई कितना चढ़ावल जाई, ठीक है, इस स्टेप नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना चढ़ाया जाता है, तो जो हमारा प्लेट की मोटाई होती है आई टी हो गई, मान ला हाइयो तो टी हो गई, तो जितना प्लेट का मोटाई होला प्लेट का मोटाई के 5 गुना से अधिक चढ़ावल जाला। बात समझ गई ला? ठीक, जैसे मान के चला कि अगर प्लेट का मोटाई 10 हुए, इधरियो प्लेट का मोटाई 10 हुए, ठीक है, ठीक है, तो प्लेट का मोटाई का 5 गुना करा तो ये कितना हो जाए, 50 हो जाए ना। तो 50 mm से अधिका चढ़ेबा, या तो 50 mm चढ़ेबा या 50 mm से अधिका चढ़ेबा, तब जाके बिल्ड करबा। क्लियर हो गई? ठीक, उससे कम ना करबा। ठीक है, जब भी करबा तो 50 mm से अधिका करबा, अर्थात प्लेट के मोटाई का 5 गुना से अधिक चढ़ाव दिया जाता है। तो इसमें आप चढ़ाव में लिख लीजिएगा कि दो प्लेटों का चढ़ाव प्लेट की मोटाई का 5 गुना के बराबर या उससे अधिक चढ़ाव दिया जाता है। हमारी बात समझ गई ना? ठीक है, यानी दो प्लेटों का चढ़ाव, ठीक है, प्लेट के मोटाई का 5 गुना के बराबर या उससे अधिक चढ़ाव दिया जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा कि जो चढ़ाव एल है, यहाँ फिगर बना लिया, ठीक है, एल, ठीक है, एल का चढ़ाव, ठीक है, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 5t से। ठीक, ये एक प्रतिबंध आपका हो गया। इस तरह आपका स्टेप जो नंबर जो है कि 2 अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गई? ठीक, हटा दें कि हाँ, आगे स्टेप नंबर 3, पार्श्व में वेल्ड की लंबाई। पार्श्व में बेल्ट की लंबाई, ठीक है। अब एक एक तनी अच्छी तरह से समझिए। पार्श्व में बेल्ट की लंबाई, मान ला एगो ये प्लेट, ठीक है, ए प्लेट के हम कोनो दूसरी बड़ियार प्लेट से जोड़ देले, बेल्ट द्वारा जोड़ देले। क्लियर हो गई? इस प्लेट को हम मान ले सेट प्लेट, ठीक है, आई तो यार मुख्य प्लेट हो गया, मुख्य प्लेट, ओके। तो जौन एक पार्स ये हो गई ना हो, तो ये पार्स में जब भी बिल्ड करबा, हाई बिल्ड और ये बिल्ड करबा, ठीक है, मान ला ये बिल्ड का लंबाई हमारा एल है, ठीक है, तो जब भी पार्स में ये बिल्ड करबा तो प्लेट के जौन गहराई हुई, जौन ये गहराई हुई, मान ला गहराई तो डी हुए, तो गहराई के बराबर या उससे अधिक करबा, ठीक है। यानी पार्श्व की जो लंबाई होगी, प्लेट के जो गहराई, यानी दो पार्श्वों के बीच की जो दूरी होती है, उसके बीच की जो दूरी होती है डी, तो पार्श्व की लंबाई डी से, ठीक है, डी के बराबर या उससे अधिक किया जाएगा। क्लियर हो गई? तो एक लिख ला, ठीक है, हिजक दिखाई देता ना हो, देख ला, ठीक है, तो एक लिख ला, पार्श्व वेल्ड की लंबाई दोनों पार्श्व वेल्ड के बीच
वेल्ड के बीच की दूरी, दोनों पार्श्व वेल्ड के बीच की दूरी डी के बराबर या उससे अधिक रखी जाती है। जब थ्योरी अब लिखत थे ना तो भी डिलीट कर दिए, ठीक है। हाँ तो देख, ओके हाँ अब एक बोल देते हैं। अब तो समझो नहीं, तो समझ गईला। तो एक चीज हुआ कि एक बार फिर से समझ ला कि जौन है पार्श्व बेल्ट हुए, बेल्ट का जो लंबाई है, तो दोनों पार्श्व फिलेट वेल्ड का जो, और पार्श्व बेल्ट का जो लंबाई के बीच का जो दूरी है, तो पार्श्व फिलेट की लंबाई दोनों लंबाई और डी के बराबर या उससे अधिक किया जाता है। अच्छा ठीक है, या उस अधिक रखा जाता है। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि पार्श्व वेल्ड की लंबाई यानी इसकी लंबाई, पार्श्व वेल्ड की लंबाई यानी इसकी लंबाई दोनों पार्श्व फिलेट वेल्डों के बीच की दूरी, यानी दोनों पार्श्व फिलेट वेल्डों के बीच की जो दूरी है डी है, टी के बराबर या उससे अधिक रखी जाती है। ठीक है, ओके समझ गिला। अर्थात हम कह सकते हैं कि L बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किससे, डी से। ठीक है, तो ये आप प्रतिबंध लिख लीजिए। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम तो के बताओ थे कि उदाहरण यानी जैसे में मान ला एक प्लेट हुए, ठीक है, प्लेट का माप हुए 200 गुणे 10 हुए, ठीक है, 200 गुणे 10 हुए, ठीक है। तो जब भी हम पार्श्व वेल्ड का लंबाई रखा, पार्श्व वेल्ड की लंबाई अगर हम रखेंगे, लंबाई तो लंबाई कितना रखेंगे, या तो 200 रखा, ठीक है, या उससे अधिक रखा। समझे तू है ना, या तो 200 या 200 से अधिक रखी जाएगी। हमारी बात समझ गई ना, ठीक है। तो लिखना स्टेप नंबर 3 हो जाए। ओके, स्टेप नंबर 4, सिरा वापसी। क्लियर हो गया। देखिए, सिरा वापसी में क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि ये आपका प्लेट है, ठीक है। तो जब भी हम लोग वेल्ड करते हैं, पार्श्व फिलेट वेल्ड करते हैं, ये पार्श्व फिलेट वेल्ड हो गया, ये भी पार्श्व वेल्ड हो गया, ठीक है। तो जब भी वेल्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सिरा वापसी कर देते हैं, यही के मन का सिरा वापसी बोला, ठीक है। ये सिरा वापसी का मान होला, ये सिरा वापसी का मान होता है 2s, या ये भी होता है 2s, ठीक है। क्लियर, यानी सिरा वापसी यही के मन के बोलल जाला सिरा वापसी, सिरा वापसी। सिरा वापसी का मान हम लोग रखते हैं कितना, 2s, यानी वेल्ड के माप का 2 गुना, ठीक है। तो सिरा वापसी करल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिरा वापसी की लंबाई आपकी कितनी रखी जाती है, 2s, ठीक है। तो जो सिरा वापसी होता है, सिरा वापसी इक्वल टू लिख लीजिएगा 2s, ठीक है। हाँ बस, हो गया है। चलिए, तो स्टेप नंबर 5 है एकल फिलेट वेल्ड, ठीक है। अब एकल फिलेट वेल्ड के बारे में समझना, ठीक। तो जैसे मान ला यहाँ हम प्लेट बना देंगे, ठीक है, 2 प्लेट के बना देंगे। तो एकल का मतलब होता है कि केवल एक साइड वेल्ड, जैसे ये एक ठे वेल्ड हो गई, ठीक है, एक ये वेल्ड हो गया। एक फिगर और हम बना दें, जैसे मान ला हाई ये वेल्ड बना दिए, ये
समझे हुआ ना। हाँ। हाई गसेट, ये मुख्य प्लेट, इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एकल का मतलब हो गया कि केवल एक ये, ठीक है। तो एक वेल्ड की प्रक्रिया में, ठीक है, एकल एकल फिलेट वेल्ड मान्य नहीं होता है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं एकल फिलेट वेल्ड में, ठीक है, कि एक वेल्ड की प्रक्रिया में लिख लीजिए कि एक वेल्ड की प्रक्रिया में एकल फिलेट वेल्ड मान्य नहीं होता है। इसका आप फिगर दोनों बना लीजिए। अब आपसे लिख लिए ना आप लोग, ठीक है। तो आई दोनों फिगर बना, देखा ये हेदीर वेल्ड कैले, हेदीर ना वेल्ड कैले, ठीक है। हेदीर वेल्ड कैले हैं, हेदीर ना वेल्ड कैले हैं, ठीक है। तो एक एक कर जाला एकल फिलेट वेल्ड। तो एकल फिलेट वेल्ड में आप लिख लीजिएगा कि एक वेल्ड की प्रक्रिया में, ठीक है, एकल फिलेट वेल्ड मान्य नहीं होता है। और मान्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि एकल अगर फिलेट वेल्ड अगर हम करते हैं तो उत्केंद्रीय भार कार्य करता है, और उत्केंद्रीय भार के कारण उसमें नमन आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और नमन आघूर्ण उत्पन्न होते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है कि विफल होने का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एकल फिलेट वेल्ड में, वेल्ड की प्रक्रिया में एकल फिलेट वेल्ड मान्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि, ठीक है, इसमें उत्केंद्रीय भार कार्य करता है, और उत्केंद्रीय भार के कारण, ठीक है, नमन आघूर्ण उत्पन्न होता है। इतना आप लिख लीजिए और दोनों फिगर बना लीजिए, ठीक है। ओके, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमन क्या करेंगे कि सीधे सीधे ठोस प्लेट का सामर्थ्य निकाले के, एक बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ठोस प्लेट का सामर्थ्य, जैसे मान ला ये प्लेट हुए, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक। और इस प्लेट का, ठोस प्लेट का सामर्थ्य निकालना है तो इस प्लेट का अगर मोटाई बी हुए, चौड़ाई बी हुए, मोटाई टी हुए, ठीक है, तो प्लेट का तनन सामर्थ्य कितना हो जाए? बोला अभी ये बताओ। पी टी इक्वल टू, ठीक है, बी इंटू टी इंटू सिग्मा, यानी एफ टी ना, हाँ एफ टी, यानी ठोस प्लेट का मन का करेगी कि सामर्थ्य निकाल लेंगे, ठीक है, यानी ठोस प्लेट का सामर्थ्य निकाल लेगा, ठीक है। ठोस प्लेट का सामर्थ्य बी इंटू टी इंटू एफ टी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट 7वां, वेल्ड की लंबाई, ठीक है, वेल्ड की लंबाई, ठीक। अब ध्यान दें, वेल्ड के जो लंबाई हुए हमन के दो गो लंबाई निकाले की, एगो लंबाई निकाले के, ध्यान दें, एगो लंबाई निकाले के वास्तविक लंबाई, और एगो लंबाई निकाले के प्रभावी लंबाई। तो जौन वेल्ड के सामर्थ्य के थ्रू लंबाई निकले ले ओके प्रभावी लंबाई बोलल जाला, ठीक है। और वास्तविक लंबाई कैसे निकाले के एक बारे में हम बताएं। तो सबसे पहले हमन के निकाले के प्रभावी लंबाई, यानी वेल्ड का प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई के हमन कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे। अब कैपिटल एल इक्वल टू हो जाएगा ठोस प्लेट का सामर्थ्य, ठीक है, बटे में वेल्ड का सामर्थ्य, सॉरी, प्रति mm वेल्ड का सामर्थ्य, ठीक है। प्रभावी लंबाई अगर हम लोग निकालेंगे तो प्रभावी लंबाई इक्वल टू होता है ठोस प्लेट का सामर्थ्य बटे में प्रति mm वेल्ड का सामर्थ्य, ठीक। एक तरह निकाल लेवे कि हमन का प्रभावी लंबाई, और जब प्रभावी लंबाई निकल जाई तो निकाल लेवे कि वास्तविक लंबाई। तो वास्तविक लंबाई L इक्वल टू, अरे स्मॉल l इक्वल टू, सीधे सीधे क्या करना है
कि प्रभावी लंबाई में ठीक है का करे के खाली 2s जोड़ देना है, ठीक है, दोनों तरफ का 2s जोड़ देना है आपका आ जाइए, ठीक है। 2s वही समय जोड़वा जहां से वेल्ड इन लो था वो, ठीक है, खाली इन और आउट जोड़ा जाएगा, ठीक है, इन आउट नहीं, जहां से स्टार्टिंग होता है वहां का एस और जो एंड होता है वहां का एस जोड़ेंगे। अगर एक तरफ से स्टार्टिंग होगा एक तरफ से खत्म नहीं हो रहा है, दूसरे सिरे पर जाके खत्म हो रहा है, तो केवल एस जोड़िएगा, ये बात के हमेशा याद रखिए, ठीक है। जहां से शुरू होता है वहां एस छिपा रहता है और जहां एंड होता है वहां एस होता है, ठीक है, ओके। उदाहरण के रूप में जैसे मान ला कि हाई वेल्ड करल गई ए हाई वेल्ड करल, ठीक है, तो अगर यहाँ का कुल लंबाई हमके चाहिए, वास्तविक लंबाई चाहिए, तो यहाँ का तोहार एस हो जाई या यहाँ का एस हो जाई, ठीक है, तो 2s हो जाई। अगर तो के हाई हो वेल्ड करल गई है तब यहाँ एस ना रही, अब एंड यहाँ ना होता, स्टार्टिंग मान ला प्रारंभ यहाँ से हो गई एंड यहाँ से हो गई, ठीक है, तब यहाँ एस ना रही, तो एस के हटा के एस कहाँ यहाँ अब यहाँ आ जाई, तो यहाँ का लंबाई अगर तो के चाहत है तो यहाँ का लंबाई L इक्वल टू हो जाई प्रभावी लंबाई कैपिटल L और प्लस एस हो जाई। तो जहाँ स्टार्टिंग होता वहाँ एस छुपा रहेगा और जहाँ एंड होता वहाँ एस रहेगा। लाख रब मिला देंगे पूरा तो, हाँ, अब पूरा अगर एक मिलेगा तब 2s जोड़ देगा, खाली एंड और लास्ट देखा जाए, अरे स्टार्टिंग और एंड देखा जाए, पूरा मतलब लाख मिल जा रहा है वेल्ड इस तरह, तो अगर पूरा यहाँ बिल्ड मिल जा रहा है तब यहाँ से एस हट जाएगा, अब यहाँ एस रहेगा, उसमें भी जाकर मिल जाएगा तो, हाँ, इस पे भी मिल जाएगा तो एस रहबे नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना, अगर इस पे मिल जाएगा तो एस रहबे नहीं करेगा, ठीक, तो क्लियर होगी ना। तो बेल्ट का लंबाई में मन के निकाले कि बेल्ट की प्रभावी लंबाई ठोस प्लेट का सामर्थ्य, ठीक है। देखा अभिकल्पन में तो उन लोग के उतना ना समझ में आई, जब हम सवाल लगाए ना तब क्लियर हो जाई, कहे कि यहाँ पे ठोस प्लेट के जो सामर्थ्य हुए तो ये सामर्थ्य का वितरण भी होगा, ठीक है, तो जो सामर्थ्य का वितरण होगा, जो सामर्थ्य आएगा वहां पे हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, ओके। तो चला अब आगे अपन का पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए इतना ही।